तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का सबसे खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्कीन और हेलोरीन। और इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जैसा कि थंबनेल देख चुके हैं, समय को बचाते हुए चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर अभी तक आपने कहीं से भी ऑर्गेनिक का क्लास नहीं किए तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के बाद कोई वीडियो मत देखिए। नोट्स डिस्क्रिप्शन आईएससी सीबीएसई का नोट्स ऑल 10 साल का क्वेश्चन इसी चैप्टर का रखा हुआ है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर भी एक क्वेश्चन है, गारंटी। तो जैसा हम बोल रहे वैसा कीजिए। कितना देखना है, कितना छोड़ना है, किसका वन शॉट करें, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, वेदांतो वेदांतो कुछ भी नहीं करना है। बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे, जो क्वेश्चन इस साल आएगा वही पढ़ाएंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम देखिए हेलो एल्कीन और हेलोरीन। तो अब हम लोग ये नहीं समझेंगे हेलो एल्कीन क्या है, हेलोरीन क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हेलो एल्कीन के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़िएगा बताइए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे हेलो एल्कीन को बनाया जाए, कैसे हेलोरीन को बनाया जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, किस बन गया तो किससे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन, क्या क्या नेमिंग रिएक्शन है हेलो एल्कीन बनाने में। नाम सुने आप लोग, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, हंसडीकर। एग्जाम में आता है, कोई एक आ रहा है एग्जाम में, आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप हेलो एल्कीन का अगर आगे चले तो हेलो एल्कीन बनाएंगे प्रिपरेशन में, तो क्या क्या लेना होगा देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्या, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हेलो एल्कीन बनाने के लिए आपको शराब लेना होगा। क्या लेना होगा बोलिए मेरे साथ, शराब। अल्कोहल लेना होगा, अल्कोहल लीजिए, बना लीजिए। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट से आपको पता है अल्कोहल पता चल जाता है डिग्री, 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। 3 डिग्री व्हाइट पीपीटी जल्दी बना लेता है, 2 डिग्री व्हाइट पीपीटी 15 से 20 मिनट में बनाता है, 1 डिग्री व्हाइट पीपीटी नहीं बनाता है, जैसा कि आपको और पढ़ाएंगे अंदर में। लुकस रिएजेंट के बाद जिसको लुकस टेस्ट बोलते हैं जो अल्कोहल के लिए, उसके बाद देखेंगे तो PCl5, उसके बाद देखेंगे तो PCl3, उसके बाद देखेंगे तो आपको रेड पीपी। तो ये अल्कोहल से हेलो एल्कीन बना लिए। अब उसके बाद देखिए अल्कीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इसको अल्कीन बोलते हैं। अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, हेलो एल्कीन। प्रिपरेशन तो पढ़ रहे हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं। बात करें अल्कीन का तो मार्कोनिक रूल, HCl HBr HI, एंटी मार्कोनिक लुक। HBr के साथ जब परऑक्साइड रहेगा तभी एंटी मार्कोनिक लगेगा। सर अब हमको एंटी मार्कोनिक नहीं आता, कोई टेंशन नहीं लेना, खाली देखो पढ़ना क्या है, बस 1 मिनट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बोर्ड में चलेंगे। उसके मार्कोनिक, मार्कोनिक के बाद एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक के बाद एलाइलिक लिखा हुआ है। और एलाइलिक में बॉन्ड नहीं तोड़ते, खाली इतना याद रख लो, एलाइलिक में बॉन्ड नहीं तोड़ते। अभी मजा आने वाला है एकदम। एलाइलिक में हम लोग बॉन्ड नहीं तोड़ते। उसके बाद अगर आगे चले तो देखिए आपको लिखा है अल्केन। अल्केन से हेलोजनेशन जो आता नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे हम, एकदम गारंटी इसको पढ़ेंगे नहीं। अल्कोहल से बनाना पढ़ेंगे, अल्कीन से बनाना पढ़ेंगे, और अल्केन से बनाना नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद बोलेंगे तो नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके आगे चले तो अब हम लोग देखेंगे हेलो एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी। बन गया अल्केन, अल्कोहल से, अल्कीन से, मार्कोनिक से, लुकस उकस कर लिया हम लोग ड्रामा। अब भैया जो चीज बना है केमिकल प्रॉपर्टी, किस किस से रिएक्ट करेंगे देखो। HCN से, साइनाइड बोलते हैं, स्लो पॉइजन। तो सिल्वर का साइनाइड ले लेंगे, के का सियान लेंगे, नाइट्राइट से करेंगे, सिल्वर का नाइट्राइट से करेंगे, एकदम बोर्ड का फिक्स है, देखो ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बनेगा। अल्कोहलिक एक्वस KOH लेंगे तो आपको ये बनेगा, आपको अल्काइल हैलाइड बनेगा। दोनों फर्क है, खाली अगर KOH लोगे पानी के साथ तो आपको बनेगा अल्काइल हैलाइड, पर अल्कोहलिक ले लोगे तो आपको बनेगा क्या, अल्कीन। ये बात भूलना नहीं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहा है, देख लीजिए। साइनाइड वाला, नाइट्राइट वाला आपका, उसके बाद डिहाइड हेलोजनेशन इसको बोलते हैं। अब उतना मत जानिए, कोई बात नहीं। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी है, ये आपका क्या है बताइए, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर इसके बाद चले हम लोग तो हम लोग देख लिए हेलो एल्कीन कैसे बनता है। आप प्रिपरेशन देखें, आप केमिकल रिएक्शन देखें, आप नेमिंग रिएक्शन देखें। अब हम बात करेंगे हेलोअरीन का। क्या बात करेंगे, जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, ये है हेलोअरीन। क्या है बोलिए, हेलोरीन। अगर हेलोरीन में देखिए, देखिए क्या क्या तरीका है बनाने का, साफ दिख रहा है। सबसे पहले हेलोजनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, उसके बाद फिडल क्राफ्ट, फिडल क्राफ्ट बोलते हैं, अल्काइलेशन।
उसके बाद अल्काइलेशन के बाद फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों में से एक आता है हमेशा। तो ये सब हैलोअरीन बनाने का तरीका है। वो हैलोएल्कीन बनाने का तरीका था, ये हैलोअरीन बनाने का तरीका है। एक एक टॉपिक को एक शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन लेना नहीं। उसके बाद एक साउथ का सुपरस्टार आता है जिसका हम नाम रखे हैं साउथ का सुपरस्टार, जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस में, खासकर आपका किस में बताइए। दो रिएक्शन आपको साफ दिख रहा होगा, एक तरफ सैंडमेयर, एक तरफ गटरमैन। गटर में डूब जाएंगे नहीं, गटर में नहीं, बालू लेके डूबेंगे नहीं, सैंड और गटर नहीं। सैंडमेयर में साउथ का सुपरस्टार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड N2Cl बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उससे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। और एक फर्क है, इसके साथ Cl2 भी बनता है। क्लोरोबेंजीन के साथ N2 बन गया, साथ में कॉपर का पाउडर नहीं लेते, कॉपर लेते हैं हाँ। जबकि गटरमैन में देखो खाली कॉपर लेते हैं और क्लोरोबेंजीन बनता है, दोनों तरफ क्लोरोबेंजीन, साफ देखो फोटो दिख रहा है, पर वहां N2 बनता है, पर यहाँ N2 नहीं बनता है। बाकी सारा कुछ एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। चलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने हम लोग इंट्रो में देख चुके हैं, इंट्रो में जो बताए हैं, तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात के। तो ये चैप्टर का नाम है हैलोएल्कीन और हैलोरीन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको समझना होगा, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उसको भी अच्छे से समझाएंगे कि देखिए ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, सबका एक्स होता है, तो उसी तरीके से कार्बन का भी क्या है, एक्स है। अच्छा, कार्बन के एक्स को अब आप बोलिए क्लोरीन, अब आप बोलिए ब्रोमीन, अब आप बोलिए आयोडीन, तीन बात मान होगा। देखो एक बना के दिखाते, ये कार्बन है, कुछ बेसिक तो कर ही के जाना होगा ना। अब कार्बन में लगा दिए क्लोरीन, जो नहीं जानता है कि कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो यहाँ एक बॉन्ड है, और कितना चाहिए इसको 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब इसका नाम है मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल, लगा दिए क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड हैलोएल्कीन। हैलोएल्कीन कुछ नहीं है, कार्बन में बस आप एक्स लगा दो, एक्स क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, मिथाइल क्लोराइड। सिंपली इसको बनाए तो ये क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, इसको बनाए तो ये क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी को बोलते हैं हैलोएल्कीन। क्या बोलते हैं बताइए, हैलोएल्कीन। और इसका दूसरा नाम है आपका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, भूलिएगा नहीं, कुछ नहीं करना है, कार्बन का अपना एक्स होता है अल्काइल हैलाइड। अब इस चैप्टर का दूसरा नाम, बिना इसके आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो दूसरा क्या भाई, अगर कभी भी रिंग हो, बेंजीन का रिंग ऐसा मान लो, रिंग बना लो, अगर रिंग से डायरेक्टली एक्स लग जाए, अब एक्स क्या क्या हो सकता है आप जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये लग जाए, जैसे देखो एग्जांपल यहाँ करा रहे, देखिएगा ये बेंजीन का रिंग है, अगर हम लगा दें यहाँ Cl, तो क्या है ये है हैलोअरीन। कभी भी रिंग हो अरीन, और कभी भी चैन हो हैलोएल्कीन, समझ गए। इसी का दूसरा नाम क्या है, एराइल हैलाइड। क्या नाम है बोलिए मेरे साथ, एराइल हैलाइड। तो ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, एराइल हैलाइड, रिंग से डायरेक्टली अटैच हो। देखो एक और एग्जांपल देख लो, क्या ये एराइल हैलाइड है, हाँ कि ना, हाँ, रिंग से डायरेक्टली बी आर अटैच है, तो ये क्या है, एराइल हैलाइड। ये क्या है, हैलोरीन। अच्छा, क्या ये एराइल हैलाइड है, सोच के बोलो, क्या ये एराइल हैलाइड है ना। रिंग से डायरेक्टली एक्स अटैच नहीं है, बीच में कार्बन है, दलाली कर रहा है। तो कभी भी ऐसा हो जाए रिंग से डायरेक्टली अटैच ना हो, तो इस चीज को भी आप डालिएगा हैलोएल्कीन में। यानी हैलोएल्कीन चैन के फॉर्म में भी होता है, हैलोएल्कीन रिंग के फॉर्म में भी होता है। और जबकि अगर रिंग से डायरेक्टली कभी भी अटैच हो तो वो चीज हमेशा एराइल हैलाइड होगा, इसको भूलिएगा मत। ये क्लास 12 का बेसिक है, इसके बिना आप वन शॉट नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब इसके पास देखेंगे हम लोग क्या, किस तरीका से हैलोएल्कीन का केमिकल रिएक्शन, जैसा हम बताएं इंट्रो में, अल्कोहल से कैसे बनेगा, अल्केन से कैसे बनेगा, मार्कोनिक रूल क्या होता है, जो आएगा वही पढ़ेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उठा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैलोएल्कीन पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हैलोअरीन पूरा पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या कि हैलोएल्कीन को अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो एक मैजिक ट्रिक है, 1 मिनट में अल्कोहल से बना लीजिए। अभी तक नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्या आएगा नहीं आएगा, कौन सा वीडियो देखे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यही वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन, और इसके साथ लगा दिए OH, तो ये कहला गया अल्कोहल। अब कितना कार्बन का भी आ सकता है। अब अगर रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे,
PCl5 से हो, किससे हो, अल्कोहल को लेंगे PCl5 से, एक करके दिखाइए भैया। तो लीजिए, एक कार्बन है OH लगाए, इसमें लगाए CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ PCl5 से, किससे हुआ, PCl5 से। अगर PCl5 है तो आपको याद रख लेना, रट लेना है कि हमेशा देगा PCl3। अगर PCl5 है तो ये हमेशा क्या देगा, PCl3। और क्या देगा, और देगा भाई आपको है, इससे क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड तो बना लो ना यार। ये आपको देगा फिर CH3Cl, बोलिए CH3Cl, PCl5। कुछ ना समझ में आए तो दो लोग मिलेंगे तो पानी निकलेगा, बन गया प्रोडक्ट। तो कभी भी PCl5 हो तो PCl3 देगा, और ये देगा कार्बन Cl जोड़ देंगे, क्या Cl है ना, इस कार्बन में Cl जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ क्या बनेगा, अब PCl5 में PCl3 देता तो PCl3 में देगा, देखो ध्यान से, यहाँ भी सेम बनेगा CCl। कुछ नहीं करना है, सबको फेंकेंगे Cl लगा देंगे, क्योंकि यहाँ Cl है। क्या बनेगा बताइए, CH3Cl। और PCl5 है तो यहाँ बनेगा POCl3। ये आपको याद रखना, दो लोग मिलेंगे तो नो डाउट। ये आप चाहो तो H और Cl से पानी नहीं, HCl निकाल लो, समझ गए, मेन प्रोडक्ट ये है, इसको मत भूलिएगा। तो जब भी यही आएगा एग्जाम्पल, PCl3 तो Cl लगा दिए, PCl5 फिर Cl लगा दिए। एक कार्बन का है तो एक Cl लगा, दो कार्बन का रहता, अगर इमेजिन करो यहाँ पे अगर हम बना रहे, देखो ध्यान से, 1 2, ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ लिखा हुआ है अल्कोहल, इसका रिएक्शन हुआ PCl5 से। तो कुछ नहीं करना है, दो कार्बन के साथ Cl लगा देना है, दो कार्बन के साथ Cl लगा दिए, H बैलेंस कर लेंगे। और PCl5 है तो ये देगा PCl3, और यहाँ से H और यहाँ से Cl मिला दीजिए, HCl या पानी बन करे पानी, ये मेन प्रोडक्ट है। अगर भैया PCl5 रहा, PCl3 रहा तो तब क्या करें, दो कार्बन, एक OH, ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ CH2, PCl3 है तो कुछ मत करो, यहाँ पे लिखो POCl3, बाकी सब कुछ सेम रहने दो, और यहाँ आप दो कार्बन का Cl जोड़ दो, हो गया। कहानी समझ गए, जब भी अल्कोहल से PCl5 रहेगा तो आप PCl3 निकालो, एक कार्बन का Cl बनाओ, एक कार्बन का तो एक ही बनाना, चार करेगा चार बना देना। PCl3 रहे तो फिर Cl है तो Cl लगा देंगे। अब क्या है, SOCl2, इसको कैसे करेंगे भाई, जब भी SOCl2 रहे तो देखो ध्यान, यहीं से देखो, SOCl2 जहां बोले डायरेक्ट तुम निकालो गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और बनेगा HCl, फिर Cl है तो कार्बन से जोड़ दो, हो गया, खत्म। कुछ नहीं करना है, अल्कोहल से रिएक्शन आ रहा है, Cl यही आएगा ही, तुम मत सोचो यहाँ Br2 रहेगा ही नहीं, डार्सन मेथड बोलते हैं इसको। अभी वन शॉट पढ़ रहे तो सब जानना नहीं, ये Cl जोड़ दिए, बात खत्म। अगर इसको हम समझाएं और समझ तो गए होंगे आप लोग अच्छे से, अगर आप इसको हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं तो रट लो। कैसे रटे बताइए, तो रटने का भी आपको ट्रिक दे दे रहे हैं। रटने का ट्रिक ये है कि यहाँ एक कार्बन का अल्कोहल है तो एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनेगा, बात खत्म। यहाँ PCl3 है, एक कार्बन का अल्कोहल है तो एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनेगा, एक बॉन्ड है 3 लगा दिए। अच्छा, एक कार्बन का अल्कोहल है फिर Cl है तो एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनेगा, बात खत्म, हो गया। 3 रिएक्शन हम लोग कर लिए। अब बाकी पता आपको, PCl5 रहेगा तो आप निकालिएगा क्या बताइए, PCl3 रहेगा तो आप निकालिएगा POCl3। अच्छा, S दिख रहा है तो आप निकालिएगा गैस, क्लियर। अब आगे चले, अब PCl5, PCl3, SOCl2 देख लिए। अब हम लोग को देखना है NaBrH2SO4। फिर वही बात, कितना कार्बन का अल्कोहल है, एक, तो एक ही कार्बन का बनाओ, एक कार्बन, अब पर इस बार Cl नहीं है, इस पर Br है तो कुछ मत करो, CBr, Cl5 था तो Cl, Br है तो Br कार्बन में लगा दी, ये सबको फेंके Br लगा दी, बात खत्म। नहीं सर बाई प्रोडक्ट भी बताइए, तो ये देखो ना NHSO4 बाई प्रोडक्ट हो जाएगा NHSO4। जब भी कुछ नहीं समझ में आए दो लोग मिलेंगे, पानी तो निकलेगा ही, है गलत बात नहीं, ठीक है, हो गया, बात खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये आने का एकदम चांसेस है इस बार। इसको हम अच्छे से भी अब आपको पढ़ाते हैं कि ये है क्या। आप इतना बात समझिए कि यहाँ पे ना एक चीज होता है, लिखिए इसको, लूकस रीएजेंट, एक रीएजेंट है। जैसे आप लोग अभी हम और वीडियो डालेंगे उसमें टॉलेंस रीएजेंट है, फेलिंग रीएजेंट है, यानी एक आपके ऑर्गेनिक में ना, ऑर्गेनिक है भाई तो अच्छा से थोड़ा समझना ही हो, कितना भी फास्ट पढ़िए समझना ही होगा। तो यार ऑर्गेनिक में ना टेस्ट है कि उस कंपाउंड में कैसे पता चले उस कंटेनर में आपको वो चीज है कि नहीं। तो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है टॉलेंस, फेलिंग के लिए टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए, अमाइन के लिए हिंसबर्ग टेस्ट है, नाम सुने क्या, साइनाइड टेस्ट है,
उसी तरीके से अगर अल्कोहल है कि नहीं है, इसके लिए जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट का नाम है लुकस टेस्ट। एक कंटेनर में अल्कोहल है कि नहीं, ये सिर्फ शराबी कर सकता है, ठीक है। शराबी लोग को पता है कि लुकस टेस्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अल्कोहल है कि नहीं है। पर यार लुकस टेस्ट के लिए ना हमको चाहिए लुकस रिएजेंट। और लुकस रिएजेंट का फॉर्मूला पूरा क्लास लिखिएगा, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी निकाल लो, एनहाइड्रस ZnCl2, ये नहीं भूलना है खाली। तो भैया लुकस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट लेते हैं, लुकस रिएजेंट लेते हैं। लुकस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मेरे साथ, बोलो दबा के लाइक एंड टेक महाकाल की मदद से, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। जब इसको मिलाएंगे तब आपको अल्कोहल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो चलिए अब बताते हैं उसको। अब हम लोग देखते हैं लुकस टेस्ट, ठीक है। लुकस टेस्ट में सबसे आपको अब बताए थे, अभी बताया लुकस रिएजेंट चाहिए, तो देखिए ना, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों एक साथ मिलता है तो कहलाता है लुकस रिएजेंट। और लुकस रिएजेंट के लिए लुकस टेस्ट है। 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। चलिए एक रिएक्शन करके देखते हैं। अच्छा, OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, पहला बात। OH 2 कार्बन से जुड़ा, देखो OH है, इससे 2 कार्बन जुड़ा है तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री का अल्कोहल। देखिए हर अल्कोहल अलग अलग लिए हैं डिग्री का, और इसको रिएक्ट किया है लुकस रिएजेंट से। अब देखते हैं क्या होगा। तो भैया यहाँ Cl है, OH हटाओ, Cl लगाओ, CCl, फिर बताओ यहाँ सेम, सब कुछ सेम रखो, लगा दो Cl, यहाँ बताओ फिर OH हटाओ, Cl लगाओ, सब कुछ सेम रखो, कुछ नहीं करना है, सब तो हो गया, ठीक है Cl। अब बाई प्रोडक्ट में क्या करे भैया, तो यहाँ से OH निकला है, S से मिलेगा वाटर, OH निकला है, S से मिलेगा वाटर, OH मिला है, S से निकलेगा क्या, निकलेगा वाटर, बना दिए। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट है, बैलेंस तो कर लेंगे ना आप लोग। इसका एक बॉन्ड है तो 3 चाहिए, इसको 3, इसको 3, ये कार्बन स्टेबल है, इसको 3, इसको 3, इसको 3, हो गया, बन गया। तो भैया अल्कोहल से क्या बना है, अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड बना है ना, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। अब टेंशन ये बात है कि जब 1 डिग्री का अल्कोहल लुकस से रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री का अल्कोहल जब इस कंटेनर में बनेगा ना, इस कंटेनर में मान लो जब ये बनेगा ना, तो ये व्हाइट PPT बनाता है। छापिएगा, अगर एक बात और अच्छे से समझाएं तो 3 डिग्री का अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल व्हाइट PPT इमीडिएटली बनाता है, एकदम जल्दी से बन जाएगा। यानी इस कंटेनर में अगर हम एक अल्कोहल लेके रिएक्शन करें और एकदम जल्दी से व्हाइट PPT उस कंटेनर में दिखता है तो समझ जाओ 3 डिग्री का अल्कोहल। कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का। फिर हम रिएक्शन की अल्कोहल से पता चला 15 से 20 मिनट बाद, कितना, 15 से 20 मिनट बाद अगर आपको व्हाइट PPT ऑब्जर्वेशन पे दिख रहा है तो समझ जाओ वो 2 डिग्री का अल्कोहल है। देखो ये रिएक्शन हुआ 2 डिग्री का, यानी द लुकस टेस्ट पॉजिटिव, तभी तो रिएक्शन हुआ। अगर आपको कंटेनर में व्हाइट PPT 15 से 20 मिनट दिख रहा है तो आप समझ जाइए 2nd डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री वाला अल्कोहल है। अगर एकदम जल्दी से व्हाइट PPT बन गया लुकस टेस्ट के साथ तो समझ जाइए 3 डिग्री का अल्कोहल है। अगर व्हाइट PPT बना ही नहीं, मान लो उस कंटेनर में रिएक्शन हुआ और व्हाइट PPT इंसॉल्युबल चीज बना ही नहीं तो समझ जाइए वो 1 डिग्री का अल्कोहल है। तो सबसे ज्यादा व्हाइट PPT कौन बनाता है जल्दी, 3 डिग्री। फिर 15 से 20 मिनट में ये बनाता है, 1 डिग्री नहीं बनाता है, पर ज्यादा हीट कर दोगे तो बनेगा। समझ गए। तो लुकस टेस्ट आपको क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। कि कंटेनर में लुकस टेस्ट लगाए तो आपको अल्कोहल कैसा है पता चल जाएगा, 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। 1 डिग्री का रहेगा तो व्हाइट PPT नहीं बनेगा, 2 डिग्री का रहेगा तो 15 से 20 मिनट में, और 3 डिग्री का रहेगा तो इमीडिएटली व्हाइट PPT बनेगा। तो आपको सबसे पहले हैलो एल्कीन में हम पढ़ाएं आपको अल्कोहल, PCl5, PCl3, SOCl2, NBr, लुकस टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है लुकस टेस्ट, एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है, नोट्स आपको मिलेगा, देख लीजिए, वहां ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन, सुनिएगा, मिथनॉल वर्सेस, ऐसे लिख दिया, मिथनॉल 2 ऐसे दिया रहेगा, मिथनॉल 2 प्रोपेन टूऑल, 2 अल्कोहल है, आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन 1 डिग्री का है कौन 2 डिग्री का है, कैसे पता चलेगा। देख के तो आप नहीं बता सकते ना, देख के कार्बन थोड़ी दिखता है उसमें, अल्कोहल में कार्बन थोड़ी ना दिखेगा। तो भैया मिथनॉल का फॉर्मूला क्या है, 1 कार्बन OH, ये तो 1 डिग्री का अल्कोहल है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 OH, तो ये तो 2 डिग्री का अल्कोहल है। और 2 डिग्री का अल्कोहल 15 से 20 मिनट में बनाता है, 1 डिग्री का अल्कोहल व्हाइट PPT
नहीं बनाता है। रिएक्शन एक बार कर देना है सर। Here the Leukostasis is positive, here is the Leukostasis is negative. क्लियर है? तो अल्कोहल हम लोग का प्रिपरेशन में हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे अल्कीन पे। अल्कीन पे समझेंगे मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल आता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हैलो एल्कीन को बनाएंगे, पहले अल्कोहल से बनाए, अब हम लोग बनाएंगे अल्कीन से। और आपके बोर्ड में जो सवाल आएगा उसी को करेंगे। बार बार इस वीडियो में हम 50 बार बोल चुके हैं। अल्कीन से मार्कोनिक एमओ, एंटी मार्कोनिक और एलाइलिक, और मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक आता है। आपको कब एंटी मार्कोनिक लगाना है, अब क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। कब एंटी मार्कोनिक लगाना है, जब HBr और परऑक्साइड लिखा हो, इस रट लो तुम। अगर HBr परऑक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिक लगेगा, पर अगर HCl HBr HI और उसके साथ परऑक्साइड नहीं लिखा है तब मार्कोनिक लगेगा। और नीचे डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, ऐसे याद रखो, डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे तो एलाइलिक बोलते हैं। चलिए करके दिखाते हैं मार्कोनिक। हम अल्कीन लेंगे, क्या लेंगे, अल्कीन। देखो एक प्रैक्टिस भी तो करना ही होगा ना। यहाँ 3, यहाँ बताओ 2 1 3 1, ठीक है, यहाँ 2, ठीक है, बना लिया अल्कीन। नाम का कोई जरूरी नहीं। चलिए लेते हैं HCl। अब आपको पता है इसमें क्या लगेगा, मार्कोनिक। अगर परऑक्साइड रहता HBr के साथ तब एंटी लगता। चिल्लाइए, आपको जितना चिल्लाया नहीं, सच बात नहीं। अगर HBr के साथ परऑक्साइड रहेगा तो एंटी लगेगा, बाकी सब में मार्कोनिक लगा देना। ये रहेगा एंटी लगाना, बाकी सब में मार्कोनिक लगा देना। अब भाई मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि अल्कीन का एक बॉन्ड तोड़ो। तो चलो अल्कीन का एक बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग। मार्कोनिक रूल यही बोलता है, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। तो चलो एक बॉन्ड तोड़ दिए, 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ दिए, एक बॉन्ड तोड़ दिए। जहां डबल बॉन्ड देखो अल्कीन में, बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिए। अब भैया बॉन्ड तोड़ने के बाद देखो, बॉन्ड तोड़ना था, तोड़ दिए। इन दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है। मार्कोनिक रूल बोलता है कि अल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़िए, और जहां इन दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है या 2, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ऐड कर दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां Cl ऐड कर दो, बस खत्म है मार्कोनिक। तो यहाँ क्या ऐड करेंगे, Cl, और यहाँ क्या ऐड करेंगे, H। बाकी जैसे था वैसे लिख दो। क्या था बाकी, पहले से H था, पहले से H2 था, बन गया सवाल। बड़ा हलवा सवाल, कुछ करना ही नहीं सवाल में। एक बार फिर से समझाएं क्या। मार्कोनिक रूल बोलता है जहां डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम तोड़े, बॉन्ड को तोड़ने के बाद दोनों में H ज्यादा कहाँ है, यहाँ H ज्यादा है तो यहाँ H ऐड कर दिए, अब बगल में Cl ऐड कर दिए, वही चीज को वहां लिख दी। देख लो अल्कीन से क्या बना लिया, फिर अल्काइल हैलाइड, क्योंकि Cl लग गया, अल्काइल हैलाइड है भाई, Br लग गया, कार्बन का अपना X मिला, खुशी खुशी। तो मार्कोनिक समझ गया। अब हम लोग समझेंगे एंटी मार्कोनिक, और एंटी मार्कोनिक को हम यहीं पे बनाते हैं। देखो अब फिर हम एक सवाल लिए, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इसको रिएक्ट किए हम लोग इस बार HBr से, पर याद रहे HBr के साथ लिखा हुआ है पर ऑक्साइड, तो अब लगेगा यहाँ पे एंटी मार्कोनिक। और यहाँ पे आपको बॉन्ड लिख लेते हैं CH3, यहाँ पे लिख लेते हैं CH, यहाँ पे लिख लेते हैं CH2। अब क्या करेंगे भैया, तो भैया एंटी मार्कोनिक बोलता है सबसे पहले वही बात, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक, ऑर्गेनिक का रूल है बॉन्ड तोड़ो, क्योंकि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ का बॉन्ड तोड़े। जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो इन दोनों में देखो उल्टा करो, यहाँ क्या किए थे, इन दोनों में देखे हाइड्रोजन ज्यादा था, वहां हाइड्रोजन लगाए, कम था Cl लगाए। एंटी मार्कोनिक बोलता है उल्टा करो, तो दोनों बॉन्ड पकड़े, इन दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा कहा है वहां हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन कम कहा तो पता चला हाइड्रोजन कम यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ Cl लगा दो। मार्कोनिक का जस्ट उल्टा है। ये कहानी कब करेंगे, जब HBr होगा। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो मेरे साथ कमेंट में बोलो, CH क्या होगा, CH। अब क्या जोड़ देंगे, नीचे H, ऊपर क्या जोड़ेंगे बताइए आप लोग, बॉन्ड जोड़ चुके हैं CH2Br, खत्म प्रोडक्ट। मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक कब, जब अल्कीन होगा। अब एक लास्ट बचा दैट इज कॉल्ड एलाइलिक, तो चलिए एक बना के दिखाते हैं आपको। ठीक, अभी भी अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना चाहिए, 2 2 और 1 3, यहाँ 1 तो यहाँ कितना 3, किस रिएक्शन होगा, आपको लिख देगा Cl2, आपको लिख देगा Br2, आपको लिख देगा NBS, NBS भी होगा तो Br देगा, याद रखना। आपको लिख देगा 400 डिग्री, ये सब लिखा रहेगा, और डबल बॉन्ड रहेगा। देखो ये Cl HBr, तब तो मार्कोनिक, अब है ही नहीं तो ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। एलाइलिक में कभी भी बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, बॉन्ड से एक H निकालो, निकाले, एक Cl जोड़ दो। क्या बोले आप, बॉन्ड से एक H निकाल लिए, बॉन्ड रहने दो, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहने दो, रहने दिए, और एक Cl जोड़ दिए।
अब बोलो भैया एक H निकला, एक Cl जुड़ गया, एक Cl कहाँ गया, HCl बाई प्रोडक्ट, Br रहता तो Br जोड़ लेते, बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहां से एक H निकालेंगे, Br जोड़ देंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहां से एक H निकालेंगे, Cl जोड़ देंगे, NBS रहेगा, Br जोड़ देंगे। ये था अल्कीन का कहानी। तो हेलो अल्कीन में अल्कोहल से सिखा दिए आप लोग को एकदम अच्छे से। अब आपको अल्कीन से सिखा दिए मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, जहां कम ज्यादा रहे वहां H लगाइए, एंटी मार्कोनिक का उल्टा कीजिए, देख लीजिए एलाइलिक में बॉन्ड कभी नहीं तोड़ेंगे, बॉन्ड से H निकाल के Cl जोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेमिंग रिएक्शन। तो हेलो एल्कीन में नेमिंग रिएक्शन 3 इंपॉर्टेंट है कि देखिए पहले आई वाला बनाइएगा। आई वाला क्या होता है भैया, अरे कितना बार बोलाओगे, आई वाला, अच्छा एफ वाला CF, अच्छा Br वाला CBr, दिस वाला रखा है लाइटा कार्बन का X है। अगर आई वाला बनाना है तो फिंगरस्टीन लेके जाना, अगर स्वार्ट्स F लेके जाएगा, हंस डीकर Br लेके जाएगा, समझ रहे हैं। आई वाला बनाना है तो फिंगरस्टीन को बुलाएंगे, एफ वाला बनाना है तो स्वार्ट्स को बुलाएंगे, नेमिंग रिएक्शन नाम है इसका, ब्रोडाइन हंस डीकर याद रखो खाली Br के लिए। तो चलो एक करके दिखाते हैं तुमको, फिंगरस्टीन रिएक्शन करके दिखाते हैं। अब फिंगरस्टीन रिएक्शन करना है तो सबसे पहले आप आई वाला बनाना है तो आइए के लो, कैसे लेंगे सर, आप ले लेना सोडियम, उसमें लगा देना आई, एरो देके लिखना एसीटोन, क्या लिखना बोलो, अच्छा सर एसीटोन भूल गए तो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। अब एक एनआई बनाए ना, एक अपने मन से कार्बन ले लिए, देख लो कार्बन, पर आई मत लिखना है, ClBr कुछ भी लिखो पर आई मत लिखना, आई वाला बनाना है तो आई मत लिखना। तो हम C लिए और Cl लिख दिए, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ CH लिख दिया। अब कुछ नहीं हुआ, देखो ये मिलेगा इससे, ये मिलेगा इससे, तुम क्यों गई उसके पास, तुम क्यों गया उसके पास, बात खत्म। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 आई मिलाओ, आई और क्या बना बताओ, NaCl बन गया, दिस इज कॉल्ड मिथाइल आयोडाइड, यही तो बनाना था आई वाला। चलिए अभी कॉपी पे लिखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। तो CBr यहाँ सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करेंगे हम लोग, NaI एसीटोन, इसको चेंज नहीं करेंगे, जब भी फिंकल का बात होगा इसको चेंज नहीं करेंगे, यादें कर लिए हम लोग सोडियम आई के साथ। अब बताओ क्या बनेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर क्या बनेगा Ci और प्रोडक्ट बनेगा इस बार NaBr, दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बनता है। अब आई नहीं बोल रहे हैं, अल्काइल आयोडाइड। अब आते हैं स्वार्ट्स की तरफ, किसके तरफ, स्वार्ट्स मतलब F बनाना है ना, F बनाना है ना तो F लेना होगा, देखो ना आई बनाना था तो आई लेना पड़ा, बगल में कुछ भी लो, बगल में आई मत लेना, यहाँ आई लेना, यहाँ F बनाना है तो चलो हम ले लेते हैं AgF, सिल्वर के साथ F, और इसका रिएक्शन करते हैं, कार्बन लेते हैं, इसमें Cl फिर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ कितना होगा 3, अब क्या होगा भैया, सेम वही कहानी, देखो ना कुछ नहीं करना है, ये इससे मिलाओ, ये से मिलाओ, बन गया मिथाइल फ्लोराइड और बना AgCl, मजा आया, F वाला बन गया, I वाला बन गया, F वाला बना, स्वार्ट्स बोलेंगे। अब एक अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका ऑर्गेनिक हम एकदम कुछ नहीं आता है, कोई डरने का बात नहीं है, आप लोग गलत चैनल पे आ गए, अभी प्रैक्टिस कीजिए, अभी समझ में आया। चलिए बनाइए इसको, कैसे बनाए बोलो। तो भैया इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ भी एसीटोन लिख लो तुम्हारा मन, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, बोलो क्या बनेगा, CF बनेगा और बनेगा AgBr, वेरी गुड, देख लीजिए। तो बताइए आई वाला फिंकलस्टीन, F वाला स्वार्ट्स, अब बचा हंस डीकर, क्या बचा बोलो, हंस डीकर में Br बनता है, इसको ना थोड़ा याद रखना हो। देखो सबसे पहले आपको हमेशा ये लिखना होगा COOAG, हमेशा जो हम बोले वही सुनो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद कर लो तुम इसको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ, अब इसके आगे कार्बन लगा दो, तो लो लगा दिए CH3, हम चाहते तो लिख सकते थे C2H5 COOAG, यानी इसको चेंज नहीं करेंगे कभी भी, यानी हंस डीकर में सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं, ले लिए। अब इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे, Br बनाना है तो Br ही लेना होगा, Br2, यहां भी Br2, क्या बनेगा बोलो, आई बनाना था आई वाला लिए आई बना, F बनाना था F वाला लिए F ही बना, एक्सचेंज तो कर रहे यार। अब क्या होगा बताओ, तो सबसे पहले देखो ये CH3 एक Br से मिला लो, CH3Br, फिर ये चीज रखो एक Br से मिला लो, C2H5Br बन गया। और क्या बनेगा देखो, ये बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, ये बाहर निकलेगा, ध्यान से देखो किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। अब बचा क्या, एक Ag एक Br से मिला लो, क्योंकि एक Br तो चली जाता, तो AgBr और AgBr, दिस इज कॉल्ड नेमिंग रिएक्शन। I रहा तो फिंकलस्टीन, F रहा तो स्वार्ट्स,
Br रहा तो हंस डीकर में आपको सॉल्ट लेना है, बस एक बात याद रखना सॉल्ट लेना है, बाकी सब जगह कार्बन को Cl ले लो, आई के साथ रखो, समझ गए। चलिए तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एक वन शॉट से महाकाल की मदद से एक ट्रिक, केमिकल रिएक्शन का ट्रिक, ठीक है, इसको बाव वंडर भी बोल सकते हैं। एक ही बार में 5 मिनट के अंदर पूरा केमिकल रिएक्शन हैलोएल्कीन का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए तो समझाइए। तो भैया उस समय अल्काइल हैलाइड बनाए थे, इस साल बन गया तो अब रिएक्ट कराएंगे, तभी तो केमिकल रिएक्शन नाम होता है। तो ये बना हुआ अल्काइल हैलाइड, इसको किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम से। किससे, कभी भी सोडियम से अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा उस रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बोलिए, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा। अब तुम बोलोगे भैया वुड्स रिएक्शन से कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, हमको समझाइए। तो आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड लेना है तो ले लेते हैं CH3 CH2 Cl। अब कितना सोडियम रखना है, 2 सोडियम, तो 2 सोडियम रखे। अब ये सवाल में बोलेगा नहीं, कभी भी वुड्स रहेगा ना तो 2 मोल लेना है, एक आप लिए हो ना, एक लिए हो एक और लो, पर उल्टा लो, इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप कर दिए, Cl CH2 CH3 कर दी, सही। अब क्या होगा भैया, कैसे बनेगा बताइए तो। ये देखो तोड़ने का तरीका देखो, आतंकवादी बनो तब तोड़ने आएगा। देखो हमको अच्छा नहीं लग रहा सब एक साथ, इसको तोड़ देंगे। अब ये चीज और ये चीज जोड़ देंगे, एक तरफ तोड़ देंगे और एक तरफ जोड़ देंगे, एक तरफ तोड़ देंगे एक तरफ जोड़ देंगे, बन गया प्रोडक्ट। यही तो बनाना था। अब बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो लिख लो, देखो बन गया वुड्स रिएक्शन। ध्यान से समझिए, एक देगा हमेशा एक ही लिखा रहेगा, एक डबल तुम लोगे, दोनों के बीच में सोडियम को रखोगे, कभी भी सोडियम आएगा वुड्स रिएक्शन से प्रोडक्ट आपको मिल गया। ना भी समझ में आए तो कितना कार्बन है, 2 तो 4 बनेगा, 3 रहता तो 6 बनता, क्योंकि 2 इधर 2 उधर 4, 3 इधर 3 इधर 6, बीच वाला काट के हटा देंगे। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब एक बवंडर ट्रिक से समझते हैं। CN मतलब होता है साइनाइड, स्लो पॉइजन होता है, खिला देंगे मर जाओगे, अभी खिलाएंगे अभी मरोगे। KCN और NaCN, जब भी ये रहे मेटल के साथ, कभी भी CN रहे तो कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन, Cl हटाओ CN लगाओ, Cl हटाओ CN लगाओ, CN लगा देंगे। कुछ करना ही नहीं था भाई। नहीं सर एक प्रैक्टिस कराइए, मजा नहीं आ रहा, तो लीजिए प्रैक्टिस के लिए ये है, ठीक है, इसमें लगा हुआ है Cl। अब यहाँ रखें KCN, क्या होगा, Cl हटाएंगे, K के साथ Cn लगाएंगे, बनेगा क्या, CN बन गया। कुछ नहीं करना है, K रहे या Na रहे यही करेंगे। पर अगर Cn सिल्वर के साथ हुआ तो ये गद्दारी करता है भाई। गद्दारी मतलब अब Cn नहीं बनेगा, उल्टा करो NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। साइनाइड या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब सिल्वर रहेगा। चांदी मिलते हैं सबका औकात बढ़ जाता है भाई, देखो औकात बढ़ गया इसका। अब बोला हम साइनाइड नहीं बनेंगे, हम आइसोसाइनाइड बनेंगे। नहीं सर एक प्रैक्टिस कराइए, तो लीजिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक लंबा चैन बना लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है, इसको मिटा रहे अभी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, AgCN। कभी भी सिल्वर के साथ साइनाइड आ जाए तो साइनाइड का वैल्यू बढ़ जाता है और वो बन जाता है आइसोसाइनाइड। चिल्लाइए, इतना चिल्लाना नहीं, पहले बात समझो। अब क्या बनेगा बताओ, सब कुछ सेम रखना, सब कुछ सेम रखे, NC जोड़ देना, NC, बात खत्म। तो 2 चीज समझे, K रहा तो नॉर्मल साइनाइड बना देंगे, सिल्वर के साथ रहा तो आइसोसाइनाइड बना देंगे। अब यार NO2 वाला देखते हैं, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। कभी भी सिल्वर के साथ, देखो सिल्वर के साथ तो हमेशा बनेगा N2, यानी यहाँ पे सिल्वर चालाकी नहीं करता N2 के साथ, बोलता भाई सब मोह माया है। पर यहाँ साइनाइड देखो भाव भर गया साइनाइड का, बोला साइनाइड नहीं बनेंगे आइसोसाइनाइड बनेंगे, पर यहाँ मोह माया से दूर है, कुछ नहीं करना भाई, जो था उसमें NO2 लगा दिए, बस इस चीज में Cl निकाले NO2 लगा दिए, काम खत्म। पर फिर वही बात, बड़े आदमी लोग देखे हो ज्यादा अम्बानी लोग शो ऑफ नहीं करता है, सिल्वर अम्बानी है। पर कुछ देखो सोडियम पोटासियम ड्रामा स्टार्ट कर दिया, यहाँ ड्रामा नहीं कर रहा था वहां ड्रामा करने लगा। ये लोग क्या बना रहा है, ONO2 बना दे रहा है। NO2 नहीं जुड़ेगा अब इसके साथ, वो पहले आएगा, और एक करके दिखाइए भैया, तो लो CH3 CH2 एक करके दिखा देते हैं, Cl सेम है, सेम सवाल। अब यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में KNO2, तो सिल्वर के साथ ये ठीक था, पर जैसे मेटल आएगा लो इसका कहानी बदलेगा, वो पहले आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 O फिर NO, देख लो ONO, समझ गए। तो साइनाइड का सिल्वर के साथ भाव बढ़ जाता है, पर अगर बात करें
सिल्वर का NO2 के साथ तो भाव नहीं बढ़ता है, दूसरे के साथ भाव बढ़ जाता है। समझ रहे हो, शो ऑफ चल रहा है इधर। अब भैया खतरनाक बात वुड्स पर ली। अब दो चीज आपको एकदम अच्छे से समझना होगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। ये मिटा रहे हैं जब तक, ध्यान से समझिएगा इस चीजों को, अगर नहीं समझिएगा तो बाउंस हो जाएगा। क्या है कहानी? कहानी है लिखा हुआ एक्वस KOH, डिहाइड्रोजनेशन होता है। कभी भी KOH लिख दे तो देखो बनेगा हमेशा, देखो OH जोड़ दी, पर फिर KOH लिखा हुआ है पर वहां पे शराब आ जाए, शराब देखियो अच्छा अच्छा को बहका देता है, पर अब अल्कोहल नहीं बनेगा, अब बन गया डबल बॉन्ड। दोनों तो सेम है, यहाँ पानी है यहाँ शराब। एक प्रैक्टिस कराते हैं, देखो एकदम ठंडा दिमाग से देखो, CH3 CH2 Cl, ठीक है। जो था लिए क्या रखा है, बोला है कि KOH लो, तो चलो हम लोग KOH ले लेते हैं, KOH। लिखा है पानी, एक्वस पानी, कभी भी पानी रहेगा तो अल्कोहल बनेगा। तो क्या करें भैया, कैसे बनाए सोचो। तो कुछ मत करो, जहां से Cl जुड़ा है, ठीक है, वहां से एक Cl निकालो, OH जोड़ दो, क्या बना बताओ, CH3 CH2 OH, खत्म। अब तो बोले भैया Cl निकल गया, किसके साथ जाएगा, के साथ जाएगा, बाई प्रोडक्ट में निकलेगा KCl। कब ये कहानी करेंगे, जब पानी रहेगा, पानी रहेगा तो शराब बनेगा, शराब रहेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। बड़ा अच्छा कहानी है, पानी रहेगा तो शराब बनेगा, शराब रहेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। सेम सवाल देखो, सवाल फिर सेम है, CH3 CH2 Cl, फिर से कुछ सेम है, बस यहाँ पे अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अल्कोहल डाल दी। अब क्या होगा बताओ, अभी नहीं बनेगा, शराब डाली दी, फिर शराबे बनाए तो शराबी का फिर मुंडे के भी अपने वसूल है। तो अब बनेगा, ध्यान से, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल में बोलो बीटा कार्बन। क्या बोलो, बोलो मेरे साथ, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से एक H निकालो, निकाल दिए, एक H निकाल दी और एक Cl निकाल दी। देख लो ध्यान से, H निकाले, यहां से Cl निकाले, तो बॉन्ड का कमी हुआ है, डबल बॉन्ड डाल दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है भाई, जब भी शराब डाल दे तो जहां पे Cl जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलिए, अल्फा कार्बन के बगल से बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से H निकालिए और यहाँ से Cl निकालिए, एक H निकाले, एक बॉन्ड का कमी होगा, डबल बॉन्ड डाल दीजिए। अच्छा तुम बोले सर यहाँ भी तो अल्फा कार्बन के बगल में बीटा कार्बन, यहाँ से H क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ एक्वस लिखा हुआ था। H कब निकालेंगे बीटा कार्बन से, जब यहाँ पे शराब लिखा होगा, अल्कोहल। तो देखो एक तरफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल, एक तरफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कीन। तो भैया ये आपका रामबाम इलाज केमिकल रिएक्शन एक ही शॉट में कंप्लीट कराए। वुड्स रिएक्शन से लेके AgN से लेके KCN से लेके NaCN से लेके NO2 से लेके डिहाइड्रोहेलोजनेशन से लेके अल्कोहलिक KOH से लेके एक्वस KOH के सब। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का दूसरा समरी, दैट इज कॉल्ड हैलोअरीन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलोरीन, और हैलोरीन को एक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे कि हैलोरीन कैसे बनेगा। तो हैलोजनेशन से बनेगा, नाइट्रेशन से बनेगा, सल्फोनेशन से बनेगा, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। हैलोरीन में इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए, बना के आपको सिखा रहे हैं। हैलोजनेशन है ना, तो आप पता है आपको हैलोरीन है तो रिंग तो लेना ही होगा, ले लिए रिंग, Cl लगा दिए। अब इस पे लिखे Cl2 और यहाँ सिर्फ लिख लीजिए, थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, ACl3। क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन, दिस इज कॉल्ड आयोडीनेशन। कोई एक सीख लो, बाकी तुम करना। अब कुछ नहीं होगा भैया, इस जगह को बोलते O, इस जगह को बोलते M, इस जगह को बोलते P, ऑर्थो मेटा पैरा। और हैलोजनेशन में यहाँ जितना भी पढ़ाएंगे सारा प्रोडक्ट ऑर्थो या पैरा पे बनाना, बस मेटा पे कभी प्रोडक्ट मत करना। OMP, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा। तो मेटा पे नहीं बनाएंगे, ऑर्थो पैरा। कैसे बनाएंगे देखो, पहला प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है, ये एक मैजिक है, ये एक संस्कार है। ये पहला प्रोडक्ट बना। अच्छा दूसरा प्रोडक्ट ऑर्थो पे लगा दिए, तो Cl जैसे था वैसे रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट Cl पे लगा दिए। ये पैरा वाला कहलाएगा मेजर और ये कहलाएगा माइनर। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड बाय। समझ गए, ऑर्थो पे पैरा पे। अब Br2 लगाएंगे तो एक Br यहाँ लगा देना और एक Br यहाँ लगा देना, एक आई यहाँ लगा देना, एक आई यहाँ लगा। जब I2 लिखोगे, जब Br2 लिखोगे, जब Cl2 लिखे तो ऐसा होगा, तो सेम सेम होगा। दिस इज कॉल्ड हैलोजनेशन। अब देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी बहुत आता है। तो नाइट्रेशन में क्या करना है भैया, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग ऐसे बना लेंगे क्लोरोबेंजीन,
क्योंकि भाई आपको तो हैलोरिन लेना होगा ना जी, ले लिए। अब इसको इस पे हम लोग रखेंगे HNO3, पर याद रहे HNO3 हमको देता है NO2। क्या देता है? NO2। तो एक प्रोडक्ट बनेगा, आप लोग को पता चल गया, एक बनेगा ऑर्थो पे, ठीक है, और एक बनेगा पैरा पे। पैरा वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, खत्म नाइट्रेशन। अब चलेंगे सल्फोनेशन पे, 2 मिनट के अंदर पूरा हैलोरिन कंप्लीट करेंगे। सल्फोनेशन में ये H2SO4 देगा आपको, ये याद रखना होगा आपको, SO3H देगा। ये HNO3 N2 देता था, बाकी ये ऑर्थोपैरा, इस पे भी ऑर्थोपैरा, इस पे भी ऑर्थोपैरा। तो चलिए देखिए ध्यान से, फिर से हम लेंगे एक हैलोरिन ले लिए। अब भैया इसका रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। किससे करेंगे बोलिए? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो क्या मिलेगा? ये अटैच कर दो ना, कुछ नहीं करना है आपको, ऑर्थो पे आके ये अटैच कर देना। पहला प्रोडक्ट, दूसरा आप लोग भी जानते हैं, पैरा पे बना दो, पैरा पे लगा दो SO3H और Cl, बस बात खत्म। ये मेजर, ये माइनर। तो दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन, दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑर्थोपैरा, ऑर्थोपैरा, इसको लो, ऑर्थोपैरा, इसको लो, ऑर्थोपैरा। अब यार 2 में से एक कंफर्म आ रहा है इस साल, कंफर्म आ रहा है तो आ रहा है, ना है तो अपना नाम बदलना। एक है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसको हम ऊपर समझाएंगे। रेडी हो? तो अब फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझना है तो फिर से हम लोग क्या लेंगे? हैलोरिन तो लेंगे ही, ले लिए हैलोरिन, ठीक है। ये हैलोरिन अगर ले लिए, अब इसमें फिडेल क्राफ्ट लगाना है तो लगा दिए, एक अल्काइल हैलाइड ले लिए, यहाँ पे लिख दिए ACl3। क्या होगा? तो यार एक H यहां भी होगा, एक H यहां भी होगा, तो यहां से एक H निकाल लो, इस चीज को लगा दो, बोलो क्या बनेगा? तो शायद बनेगा आपको Cl CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप लोग भी जान गए, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा भाई Cl CH3। कुछ नहीं करना है, बाई प्रोडक्ट में Cl गया बाहर, एक H यहाँ, बेंजीन में हर जगह H है ना, तो यहाँ से H निकाले, ये डाले, फिर यहाँ से H निकाले, ये डाले, बन गया प्रोडक्ट। दिस कॉल्ड फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन है तो अब एसिलेशन में क्या करेंगे? सेम सवाल, सब कुछ सेम, बीच में कार्बोनिल ग्रुप डाल दिए। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप सेम था, कार्बोनिल का है, तो जब भी ये कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा तो जाएगा एसिलेशन में, खाली कार्बन के साथ रहेगा तो जाएगा एल्काइलेशन। सेम सवाल। हैलोरिन क्या होगा बोलो? बॉन्ड टूटा, एक बार इसमें जोड़ दो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, एग्जाम में आएगा, प्यार से देखो, ये प्यार की भूखी है, मना दी। दूसरा प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, दूसरा प्रोडक्ट अगर आप लोग देखिएगा तो ये भी, अच्छा सर गलत बना दिए, नहीं गलत नहीं बनाए, देख लीजिए दूसरा प्रोडक्ट ये रहा। तो दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, यस, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइल। क्या करेंगे भैया? ऑर्थोपैरा Cl लगा देंगे, Br आएगा, ऑर्थोपैरा I लगा देंगे, नाइट्रेशन में NO2 ऑर्थोपैरा, सल्फोनेशन में SO3H यहाँ लगा देंगे, फिडेल क्राफ्ट में भैया कुछ नहीं, CH3 यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। अच्छा इसमें कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना, तोड़ना है, ऑर्थोपैरा जोड़ना है, तोड़ना है, ऑर्थोपैरा जोड़ना है, बोलो मेरे साथ, तोड़ना है, ऑर्थोपैरा जोड़ना है। अब आपको हम मिलाते हैं साउथ का सुपरस्टार से, और उसका नाम है, साउथ के सुपरस्टार का नाम खाली जान लीजिए, उसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इससे आप समझेंगे आज के क्लास का लास्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम लोग बुला लिए हैं साउथ के सुपरस्टार को, रजनीकांत को, जिसका नाम है N2Cl, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम, और Cl लगेगा तो क्लोराइड, Br लगे तो ब्रोमाइड, बेंजीन के ऊपर N2, तो बेंजीन डाइजोनियम, भूलिएगा मत, ये आपको अमाइन में पढ़ना है और अच्छे से, ठीक है। सॉल्ट है, डाई के लिए यूज किया जाता है। अब यार हम लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, 2 नेमिंग रिएक्शन में से एक हिस्सा ला रहा है, एक का नाम है सैंडमेयर, एक का नाम है गटरमैन। अगर सैंडमेयर रहा तो देखो दोनों जगह कॉपर बना है, कॉपर 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 कॉपर, फर्क क्या है? कॉपर 2 रहेगा, देखो कॉपर 2, खाली कॉपर का पाउडर रहेगा तो गटरमैन में जाना, कॉपर 2 लिख दिया तो सैंडमेयर में जाना। क्या बनेगा देखो हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिया गया बताओ? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो ले लिए, N2Cl ले लिए, अब इस पे लिख दिए हम कॉपर 2Cl2, सैंडमेयर 2 लिखिए, सैंडमेयर। क्या बनेगा भैया? तो सबसे पहले आप इस N2 को पूरा बाहर फेंको, इस सब चीज को पूरा बाहर फेंको,
तो सबसे पहले हम फेंक दिए बाहर N2 को। अब जो चीज बच गया उसको ऐसे लिख दो, N2 को बाहर फेंके तो बचा Cl, हो गया, बस इतना ही करना था आपको, N2 को बाहर फेंक देना था। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करते, आपके पास फिर रहेगा N2Cl, इस पर लिख देगा खाली कॉपर या कॉपर का पाउडर, तब ये रिएक्शन होगा गटर में, गटर में गिर जाइएगा आप, और गटर में गिरिएगा तो N2 नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा Cl। यही फर्क, इतना ही फर्क है कि यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ में फर्क देखो कितना है। यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बना है, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बना है, पर यहाँ बाई प्रोडक्ट N2 भी निकला है, पर यहाँ बाई प्रोडक्ट N2 नहीं निकला है। यहाँ सिर्फ कॉपर का पाउडर है, पर यहाँ कॉपर के साथ 2 है। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर, दिस इज कॉल्ड गटरमेयर, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर, दिस इज कॉल्ड गटरमेयर। बालू लेके गटर में गिर जाओ, सैंडमेयर गटरमेयर एक साथ गिर गया। इसका नाम मत याद करो, हाँ, बाज फाल चाल चर्चो, ठीक है। नहीं तो बी फॉर बवासीर, बात खत्म। इस बवासीर वाले रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे HBF, लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा। अब देखो ना तुम ही यार, इस रिएक्शन में तुमको क्या करना है, तुम देखो, नहीं तुम ही देखो, N2Cl है, यहाँ लिखे HBF, आप F वाला बना दो ना, इतना क्यों सोच रहे हो, आप F बना दो, फ्लोरोबेंजीन, बात खत्म, और कुछ बात ही नहीं करेंगे। F था फ्लोरोबेंजीन, अच्छा KI है तो बात खत्म, उतना सोचेंगे ही नहीं, I बना देंगे, बात खत्म। देख लिए, तो यहां से स्टार मार्क कीजिए ये, और ये बहुत आता है। तो आज के क्लास में अभी भी कुछ छूटा भैया, हमको लगता है एक चीज छूट गया, SN1 SN2 का डिफरेंट हर साल आता है, जिस लुकस रिएजेंट पढ़ाए वहां से SN1 SN2, तो अभी हम आपको समझा रहे, घबराइए मत। और एक MCQ कर लीजिए, जैसा हमको लग रहा है इस साल आने का चांस है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होता नहीं होता अभी हमको आप समझाते, पर 2 एग्जांपल लिख दिए, एक है साइनाइड और एक है नाइट्राइट। गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो आप आंसर दीजिएगा साइनाइड और नाइट्राइट। मतलब साइनाइड के पास ना, दोनों के पास लोन पेयर होता है, दोनों में से कोई भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दे, एक ही कंपाउंड में 2 घर है, ठीक है, आप दोनों जगह बैठा सकते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोले। यहाँ भी ऐसा होता है, ये भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी अपना दे सकता है, ये भी दे सकता है। अब टिल लास्ट कुछ ऐसा कर दीजिए कि क्या बोले हम आपको, 60 सेकेंड में SN1 SN2 हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, 60 सेकेंड में समझते हैं SN1 SN2। तो यार सबसे पहले हम लिखे वाटर, क्या लिखे, वाटर। इस वाटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOH, ठीक है। जानते हैं आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, बॉन्ड टूटेगा, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। अगर आप किसी चीज को तोड़े, अगर उसके ऊपर नेगेटिव आया तो आप बिना सोचे समझे रट लो, वो है न्यूक्लियोफाइल। और जिसके ऊपर पॉजिटिव आया वो है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव, ये नेगेटिव हमेशा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। SN1 का फुल फॉर्म है क्या, पर तो पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी एक OH जाएगा अटैक करने, कोई एक कंपाउंड होगा, मान लो ऐसे इमेजिन करो ना, कोई एक कंपाउंड है, उस पे एक मॉलिक्यूल जाएगा, एक OH जाएगा अटैक करने, तो उसको क्या बोलेंगे, SN1। यूनिमोलिकुलर, एक ही गया है, न्यूक्लियोफाइल गया है, सब्स्टिट्यूशन, एक का जाना दूसरे का आना। अच्छा SN2 में क्या होगा भाई, एक टाइम में देखो ना 2 मॉलिक्यूल अटैक मारेगा, एक टाइम में 2 मॉलिक्यूल अटैक मारेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, SN2। तो SN1 का फुल फॉर्म, जहां एक मॉलिक्यूल अटैक करे यूनिमोलिकुलर, जहां 2 मॉलिक्यूल अटैक करे उसको बाइमोलिकुलर। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए, ये आएगा आपके एग्जाम में आने का चांसेस है, ठीक है। SN1 को हम लोग समझ गए, एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, यानी एक नेगेटिव अटैक किया तो यूनिमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल अटैक किया तो बाइमोलिकुलर। अब दूसरा चीज आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना सबसे खतरनाक बात है कि अगर SN1 है, अगर SN1 है तो कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन, भूलना मना। अगर SN1 है तो कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर SN2 है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग बोल लो कार्बो अनायन, पर ऐसा होता नहीं है। आप ब्रैकेट में लिख लो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, भूलना मना। अब इसको यार पूरा समझना है तो यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, अभी 1 शॉट चल रहा है, 1 शॉट में बता रहे, एक मॉलिक्यूल अटैक किया यूनिमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल अटैक किया बाइमोलिकुलर। अटैक कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन। तीसरा देखते हैं ध्यान से, अगर आप एक रिएक्शन भी देखें तो आपको जो अल्काइल हैलाइड लेना है ना, वो 3 डिग्री का लेना, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN1 ऐसे फॉलो करता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। पर अगर आप SN2 की तरफ जाओगे तो उल्टा काम करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
उसके लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड स्टेबल है 1 डिग्री, इसके लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड स्टेबल है 3 डिग्री। तो 3 पॉइंट बता दिए। 4th पॉइंट लिखते चलो, यहाँ पे 2 कंपाउंड बनता है, 2 कंपाउंड। अच्छा, ये 2 कंपाउंड कब बनेगा, जब एक कार्बन का चारों हाथ अलग हो। देखो, ये देखो ध्यान से, देखो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, जिसका चारों वैलेंसी अलग हो। जब भी कायरल कार्बन होगा 2 प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट। इस दोनों प्रोडक्ट को एक साथ बोलते हैं रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, बात समझिए, ये है कायरल कार्बन, रेजमिक मिक्सचर बनेगा। अब जो बाहर से जो OH अटैक करेगा ना, वो एक बार यहाँ अटैक करेगा और एक बार बैक साइड अटैक करेगा। अगर सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये कहानी कब होगा, जब कायरल कार्बन होगा। अगर OH अटैक किया सामने से, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, बना लेना तुम लोग। अगर OH अटैक किया बैक साइड से, पीछे से, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्शन। तो यार SN2 में अगर कायरल कार्बन है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। OH चाहे तो सामने से अटैक करे, चाहे नहीं करता ही है, OH बैक से भी अटैक करे, इसको बोलते हैं रिटेंशन, इसको बोलते हैं इन्वर्शन। दोनों को मिला दो तो बोलते हैं रेजमिक मिक्सचर। ये कब होगा, जब कायरल कार्बन। कौन सा सबसे स्टेबल है, 3 डिग्री। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। 1 मॉलिक्यूल अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल, 2 मॉलिक्यूल अटैक किया तो बाइमॉलिक्यूलर। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 1 डिग्री। यहाँ बताइए क्या बनता है, यहाँ कायरल कार्बन हो या कुछ भी हो, 2 प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बनता है इन्वर्सन। लिख लीजिए इन्वर्सन। 4 पॉइंट काफी है, और नोट करना है तो लिख लीजिए। ये एक ही स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है, बात खत्म। तो ये था 60 सेकंड के अंदर SN1 SN2। SN1 में 1 अटैक करेगा, SN2 में 2 अटैक करेगा। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री। अगर कायरल रहा तो 2 प्रोडक्ट। बाकी इसमें कुछ भी नहीं देखना है, इन्वर्शन बना देना है। यहाँ 1 स्टेप में और यहाँ 2 स्टेप। हो गया जी, हटा दो। चले, आउटरो दे दिए। हाँ आप दे दे रहे हैं, वैसे दे दिए, अच्छा दे दिए, डुब के दे देना। चलिए, तो अभी तक आप लोग को इस क्लास में कोई भी डाउट हुआ या कुछ भी अगर डिस्टरबेंस हो तो आप हमें बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दिए हैं, जो हम पढ़ाएं उसी को पढ़ना है। उसके बाहर ये पूरा क्लास 12 का था, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर कुछ भी डिस्टरबेंस हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।